दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मित्रवादी। ये एक पोस्ट है तो इसका लेख है, जिस देश के लोग एमबीबीएस कॉलेज बंद होने पर खुशी और गोबर से कैंसर की दवा ढूंढने में 3.5 करोड़ बर्बाद हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। पोस्ट देखें आप लोग। ये है तो ये है क्या, मध्य प्रदेश में गाय के गोबर और गाय के मूत्र से कैंसर की दवा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें 3.3 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन उस प्रक्रिया का कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जांच हुई या नहीं हुई? तो तरह तरह की बातें हैं। क्या कि उतना रुपया गया तो कहाँ गया, और जांच हुई तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ये सब बातें हैं ना। तो इस पर अभी हम आप लोगों को समाचार भी सुनाएंगे। लेकिन इसमें है क्या? इसमें है ये पंचगव्य एक दवा है। अब वह दवा किसी विशेष रोग के लिए नहीं है, वह तमाम रोगों के लिए है। तो उसके खाने का नियम तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कितनी बार खाया जाए जीवन में ये लोग नहीं जानते हैं। तो उस दवा को खाने का नियम जो है वह अगर एक बार आदमी खा लिया तो फिर 3 साल बाद दूसरा खुराक खा सकता है। अब बीच में अगर खा रहा है तो ये आयुर्वेद है, इससे नुकसान तो होता नहीं है, फायदा भी नहीं होगा, तो खाने का मतलब क्या बना? ऐसा है। तो ये जो बताएगा, अगर कुछ जानकारी रहेगा या कुछ उसके पास जानकारी रहेगी, वह न बताएगा कि दवा है तो कैसे है। अरे दवा है, कैसे दवा है हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए 21 दिन दवा खानी है, और 21 दिन के दवा खाने में एक बरनी काली बछिया का मूत्र चाहिए और एक बरनी काली गाय का दूध, जो कि दूध नहीं उपयोग में आएगा, उपयोग में आएगी दही। तो दवा क्या है? दही और बछिया का, उसको गाय ही कहा जाएगा क्योंकि बछिया है। तो गौमूत्र और दही नहीं, दही गौमूत्र, इसके बाद दही गौमूत्र, तुलसी पत्र और दालचीनी, ये 4 चीज़ें हैं दवा में। अब कैसे खाई जाएगी इसके बारे में कमेंट में पूछें आप लोग, अगर ज़रूरत समझें तो। अगर नहीं समझे तो बात है खत्म। तो ये तो कैंसर की दवा हो गई। तो कैंसर की दवा खा लेने से कैंसर खत्म थोड़ी हो जाएगा। अरे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की कि आखिर कैंसर पैदा क्यों हुआ। तो जो जिस कारण बस पैदा हुआ उस जड़ को खोदा जाएगा, तब न कैंसर खत्म होगा। तो 2 दवाएं और हैं। एक दवा है, एक हमारी वीडियो है, उस पर लिखा गया है कि सर्व रोग निवारण का भाग 2, उसमें कल परहेज बताया गया है। उसको आप लोग प्रयोग कर लें उतना परहेज करने के बाद, और उसके बाद पेट साफ वाली दवा खाएं। तो शुरुआत तो यहीं से हो जाएगी। उसके बाद जब गाय मिली तो वो वाली दवाई, उसको तो 21 दिन खाना है, और किसी भी दवा के साथ में वह दवा चल सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा।
तो ये सब नियम तौर तरीका हैं। तो जब आदमी जानेगा तब न करेगा। तो यहाँ तो अंधेरपुर नगरी मची हुई है, बस पढ़ लिख लिए हैं। अब ये MBBS है क्या? MBBS जो ये अंग्रेजी व्यवस्था में है, तो MBBS अंग्रेजी व्यवस्था है और ये आयुर्वेद है। तो अंग्रेजी अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है। अंग्रेजी में किसी दवा तो सारे बीमारियों की है, लेकिन किसी बीमारी का सफल इलाज नहीं है। अब है क्या कि आयुर्वेद में सारी दवाओं का इलाज है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जबकि हम कहते हैं कि आयुर्वेद था, है और रहेगा, न इससे आगे कुछ ना ही इसके पीछे कुछ। लेकिन यहाँ बस दौड़ रहे हैं अंग्रेजी के पीछे, दौड़ रहे हैं अंग्रेजी के पीछे। दौड़ो, खुद एक न एक दिन थक जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस बारे में आप लोग इस वीडियो में देख लें, उसके बाद जो है अब फिर क्या बताएंगे। जो बताना था सो तो बता दिए हैं, समाचार सुना दे रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा इसको भी देख लें। अगर आपके पास सिक्का है तो निकालिए और कीजिए टॉस कि आज के भारत के लिए सबसे बुरी खबर क्या है। MBBS का कोर्स बंद करवा देना या गोबर और गौमूत्र से कैंसर के इलाज के रिसर्च पर 3.5 करोड़ का घोटाला कर जाना और रिसर्च से कुछ भी ना निकलना, इनमें से सबसे बुरी खबर क्या है आपको तय करना है। बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि भारत को टॉप करने की जरूरत ही नहीं है। भारत ने अपना ठिकाना गोबर और गौमूत्र में खोज लिया है। MBBS का कोर्स बंद कर दिया गया। उस देश में टॉप यूनिवर्सिटी की बात करना एकदम फालतू बात है, एकदम करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल 2016 को श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस अस्पताल में ग्रेट फैसिलिटीज हैं। यही नहीं, 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री ने कटरा में 2400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तब उन सभी के साथ साथ इस कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। लेकिन इसी अस्पताल को जब MBBS कोर्स चलाने की मान्यता दी गई तो पहला ही बैच कैंसिल कर दिया गया। या तो तब प्रधानमंत्री ने गलत लिखा या अब नेशनल मेडिकल काउंसिल झूठ बोल रहा है। जिस अस्पताल की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री को इतना प्रभावित करता है, उसके 9 साल बाद जब उसे MBBS का कोर्स चलाने की अनुमति दी गई तो 4 महीने के भीतर उसका ढांचा खराब निकलता है, अपर्याप्त माना जाता है। जबकि इस कॉलेज के फेसबुक पेज पर मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम की जो तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता इतनी बुरी हालत रही होगी कि MBBS का कोर्स ही खत्म कर दिया जाए। आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अब समझ आ गया कि क्यों प्रधानमंत्री इस मसले पर कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्स बंद करवाया उन्हीं की पार्टी के और समर्थक वर्ग से जुड़े लोग और संगठन हैं। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं कि कॉलेज की आधारशिला अब एक और सुना रहे हैं इसी से संबंधित थोड़ा सा, उसको भी आप लोग थोड़ा देख लें। एक समाचार और दिखाएंगे आप लोगों को हम कल। यह है जहर से संबंधित, इसको कल दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लें। अब बात MP की करते हैं। जबलपुर से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सरकारी रिसर्च और पारंपरिक चिकित्सा के नाम पर हो रही मनमानी की परतें खोलकर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। MP के पंचगव्य के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। आरोप है कि गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारी के रिसर्च के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। अधिकारियों पर सरकारी पैसे से कई शहरों में 24 हवाई यात्राएं करने का भी आरोप है।
स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के, किसी भी तरह की गड़बड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। वही मामले पर सियासत भी जारी है। कथनी और करनी फर्क है और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता का चेहरा लेके चलती है, लेकिन गौ माता के नाम से ही गोवा घूम रहा है। तत्काल जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी तत्काल सस्पेंड होना चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। एमपी को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। आप देखिए कि इस अजब प्रदेश में एक बार फिर से गाय के गोबर और गौमूत्र के रिसर्च के नाम पर गजब का घोटाला हो गया। इस पूरे मामले की जांच पूरी हो चुकी है, अधिकारियों ने जांच कलेक्टर को सौंप दी है। देखना अब दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब बात एमपी की करते हैं। जबलपुर से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सरकारी रिसर्च और पारंपरिक चिकित्सा के नाम पर हो रही मनमानी की परतें खोलकर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। एमपी के पंचगव्य के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। आरोप है कि गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारी के रिसर्च के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। अधिकारियों पर सरकारी पैसे से कई शहरों में 24 हवाई यात्राएं करने का भी आरोप है। स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के, किसी भी तरह की गड़बड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। वही मामले पर सियासत भी जारी है। कथनी और करनी फर्क है और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता का चेहरा लेके चलती है, लेकिन गौ माता के नाम से ही गोवा घूम रहा है। तत्काल जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी तत्काल सस्पेंड होना चाहिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। एमपी को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। आप देखिए कि ये कर रहे हैं अजब प्रदेश की गजब कहानी। तो ये तो जो है इस बात से पूरा सहमत नहीं है कि अजब प्रदेश की गजब कहानी, क्योंकि तमाम दवाएं हैं। अब जैसे गाय की लार है, बकरे का मूत्र है, तो ये सभी दवाओं में आता है। तो ये रही बात अपनी जगह, और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इंसान को जानकारी रहनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर जानकारी है तब तो लाभ मिलेगा, अगर जानकारी नहीं है तो लाभ क्या मिलेगा। जब लाभ नहीं मिलेगा तो लोग उसको कह देंगे कि ये बेकार या फालतू चीज़ है, जैसे गौमूत्र और गोबर के बारे में कहा गया। तो खैर ये बात अपनी जगह है। गौ गोबर से हाथ आदमी जो है शौच करने के बाद हाथ जो साबुन से धुलता है, तो इसका वीडियो हम आगे बनाए हैं कि हाथ की धुलाई जो नंबर 1 पर है वह गौ गोबर से ही है, और गाय जो है वह देसी नस्ल की रहनी चाहिए, फिजिशियन या जर्सी नहीं। दूसरे नंबर पर मिट्टी आती है तो मिट्टी 2 से 2 बार, और तीसरे नंबर पर साबुन आता है, वो भी आयुर्वेदिक साबुन रहना चाहिए, तो इससे 3 बार तब हाथ साफ होगा, अन्यथा साफ होने वाला नहीं है। और लोग एक बार साबुन से धुलते हैं और सोचते हैं कि हाथ हमारा साफ हो गया, जबकि हमने ऐसा भी देखा है कि आदमी शौच करने के बाद आया और केवल पानी से एक बार हाथ धुला चला गया, और उसका हाथ कितना साफ हुआ, इस बारे में अब आप लोग अपने विचार से सोचें, समझें, और अगर हो सकता है कमेंट में बता सकते हो तो बताने का भी कष्ट करें। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।